जय माता दी मित्रों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जब आपको स्वप्न में कोई 16 श्रृंगार किए हुए कोई स्त्री कोई महिला आपको दिखाई देती हैं या आपको लाल चुनरी दिखाई देती है। ऐसे स्वप्न बहुत से व्यक्तियों को दिखाई देते हैं। तो कुछ स्वप्न ऐसे दिखाई देते हैं कि उनमें माँ दुर्गा के दर्शन उन्हें होते हैं जो 16 श्रृंगार किए हुए होती हैं। तो कभी एक स्त्री दिखाई देती है जिसने 16 श्रृंगार किए हुए हैं, जैसे उन्होंने बिंदी लगा रखी है, चूड़ा पहन रखा है, काजल इत्यादि सब श्रृंगार उन्होंने किए हुए होते हैं। तो व्यक्ति इन स्वप्नों को देखने के बाद उत्सुक हो जाते हैं कि इनका अर्थ क्या है, हमें ऐसे स्वप्न दिखाई क्यों देते हैं। मित्रों, यदि आपको भी ऐसे स्वप्न बार बार दिखाई देते हैं तो ऐसे स्वप्न देखकर व्यक्ति सोचने लगते हैं कि इसका कारण क्या है। तो मित्रों, ये एक शुभ स्वप्न है। यदि सुहागिन स्त्री आपको दिखाई दे रही हैं तो ये माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का साक्षात रूप है जिनका आपको दर्शन हुआ है। और माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी सदैव कल्याणकारी होती हैं और अपने भक्तों के दुखों को हरने वाली होती है। माता लक्ष्मी जो आपको धन और ऐश्वर्य से भर देती हैं और माता दुर्गा जो दुर्गम दुखों का नाश करने वाली हैं और आपका कल्याण करने वाली हैं। तो यदि कोई आपको महिला इस प्रकार सपने में दिखाई दे तो आपको ये सपना लाभ देने वाला है। और मित्रों, यदि नारियल आपको दिखाई देते हैं, नारियल जो कई परिस्थितियों में दिखाई देते हैं, जैसे बालों वाले नारियल, जटा वाले, यानी आपको अपने घर में दिखाई देते हैं जैसे पूजा घर में रखे हों, या फिर यदि कोई महिला आपको नारियल भेंट कर रही हो तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और बहुत ही शुभ ये स्वप्न आपके लिए होने वाला है और भविष्य में आपको काफ़ी शुभ कार्य देखने को मिलेंगे। और दूसरी परिस्थिति अगर ये कहें कि आप माँ दुर्गा या माँ काली की सेवा में हैं, उनकी सेवा कर रहे होते हैं, तो उस दौरान यदि आपको ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं तो इसका कहीं ना कहीं ये अर्थ है कि माँ आपसे भेंट स्वरूप नारियल चाहती हैं। और यदि माँ दुर्गा की आप सेवा नहीं करते तब आपको ये स्वप्न दिखाई दे तो कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य आपके यहाँ होने वाला होता है। काफ़ी शुभ स्वप्न है। अगर आपको सपने में लाल चुनरी या लाल चुनरी ओढ़े कोई सुंदर कन्या या बहुत सारी कन्याएं आपको खेलती नज़र आती हैं, बैठी दिखाई देती हैं आपको, तो ये साक्षात स्वरूप माता दुर्गा का है जो आपको दर्शन दे रही हैं। और मित्रों, यदि कोई स्त्री आपको चुनरी या नारियल आपकी गोद में दे रही हैं, आपको चुनरी उड़ा रही हैं या नारियल आपको गोद में दे रही हैं, तो इसका अर्थ ये है कि माँ भगवती आपकी गोद भर रही हैं। जिनको संतान प्राप्त नहीं होती, यदि उन्हें ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं तो संतान उत्पत्ति के संकेत यहाँ पर मिलते हैं और संतान प्राप्त उन्हें माँ की कृपा से होने वाली होती है। और कभी कभी आपको ये भी दिखाई देता है कि आप मंदिर में बैठे हैं और वहाँ आपको चुनरी और नारियल कोई भेंट करता है, कोई स्त्री करती हैं, तो कहीं ना कहीं माता रानी आपको संकेत देती हैं अपने आशीर्वाद के। यदि सवारी वाले व्यक्तियों की बात की जाए, सवारी वाले व्यक्तियों को यदि ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ ये है कि माँ भगवती आपको गद्दी दे रही हैं। चुनरी उनकी ओढ़ाई जाती है जिन्हें गद्दी मिलने वाली होती है। महारानी आपको नारियल दे रही होती हैं, चुनरी दे रही होती है, श्रृंगार का सामान आपको दे रही होती है, तो माँ भगवती आपको गद्दी दे रही होती हैं। गद्दी आपके लेगी और माँ का दरबार लगेगा। तो अज्ञानतावश व्यक्ति भ्रम में रहते हैं, उन्हें भ्रम बना रहता है, ऐसे स्वप्न उन्हें क्यों दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या अर्थ है और कौन सी शक्ति उनके साथ चल रही है।
वे साक्षात रूप से नहीं बता पाती। शक्तियाँ कभी भी साक्षात रूप से नहीं आती, वे स्वप्न के ही माध्यम से संकेत देती हैं, अपना वे ज्ञान कराती हैं और उनके संकेतों को हम समझ नहीं पाते। अज्ञानतावश बहुत बार ऐसा होता है। और यदि माता काली के स्वप्न आपको दिखाई देते हैं उनसे संबंधित, जैसे माता आपसे बात कर रही हैं और आपके पास हैं, आपके साथ हैं, तो ऐसे सपने यदि आपको बार बार आते हैं तो इसका अर्थ ये है कि माँ की पूरी कृपा आप पर है, वे प्रसन्न हैं आप पर। लेकिन यदि उनके साथ ये होता है जिन्होंने कभी माँ की पूजा की ही नहीं होती, उन्हें ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपने अपने पूर्व जन्म में कोई सिद्धि प्राप्त की हुई है और आपने माँ की बहुत सेवा कर रखी है, उन्हें बहुत मनाया है आपने, जिसके कारण वे आज तक आपके साथ हैं और उनकी कृपा आपके साथ है। देखिए मित्रों, माँ का साथ कोई एक जन्म का नहीं होता, वे साथ रहती हैं जन्मों जन्मांतरों तक। ऐसी परिस्थिति में आपको माँ की सेवा करनी चाहिए, आपको पूजा पाठ अपना बढ़ाना चाहिए। आप शीघ्र ही आध्यात्मिक तरक्की प्राप्त कर सकोगे और अध्यात्म के ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंच पाओगे। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको अच्छी ही लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।